So hello everyone, welcoming you to my YouTube channel Tuition Zone by अंशिका। तो आज मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ सैम्पल पेपर्स की। ठीक है, इसमें हम ग्रामर का टॉपिक जो होता है, हमारा सेक्शन बी जो होता है, वो हम मतलब वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी ग्रामर हो जाएगी। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितने मार्क्स का आ रहा है। आपके 20 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, जब ये पार्ट आपका 20 मार्क्स का आ रहा है, अगर इसमें से आपने 17 to 18 भी मार्क्स स्कोर कर लिए तो इसका मतलब क्या है कि आपका काफी अच्छा स्कोर रह जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो ग्रामर वाले टॉपिक में आपके जो 10 क्वेश्चन है आपको अटेंड करने हैं। टोटल आपके क्वेश्चन दिए हुए होंगे 12। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा दिया हुआ है वैसा हमें यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक। आप फिल कीजिए ब्लैंक्स को बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए सही आप जो ऑप्शन है वो चुनिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन, द बॉयज टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock इन दिस मॉर्निंग। अब नीचे ऑप्शंस जो है ना, वहां पे ऑप्शंस देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑप्शंस टेंस से रिलेटेड आ रहे हैं हमारे, है कि नहीं। तो टेंस से रिलेटेड है तो पहले हम सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे आया हुआ है सिंस। अगर आपने टेंस की एक वन शॉट वीडियो भी करी है ना, तो उसमें आपको पता होगा कि ये जो है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आता है। ये मतलब सिंस। ठीक है, तो ऐसा होता है। या फिर हमारा जो सिंस है वो हेड के साथ आएगा प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा सिंस, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर। तो ऑप्शन में आपका वर्स लिसनिंग ये कट गया और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं, होएगा ही नहीं ना यहाँ पे। तो आप डिपेंड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हैव और हेड वाले ऑप्शन पे। अच्छा ठीक है, ये पता करने के लिए आपको ये तो पता होगा कि हेड जो है वो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं और हैज हैव जो है हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, सेंटेंस नहीं वर्ड दिख रहा होगा, जो है आपका दिस। अगर आपको दिस दे रखा है मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में तो हैज हैव आता है और आपको ऑप्शन में फिर आपका आंसर मिल गया बी ऑप्शन। मतलब अगर आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ज्यादा हेल्प रहेगा इससे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि रीड द कन्वर्जेशन। अब हमें बातचीत सुननी है बिटवीन मदर एंड हर डॉटर। उसकी माँ और बेटी के बीच में बातचीत हो रही है। तो कंप्लीट करना है सेंटेंस रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन से कंप्लीट करना है। जो रिप्लाई दिया है वो करेक्टली करना है हमें। तो एक बार रीड कर लेते हैं। मदर बोलती है, वाई आर यू लुकिंग सो वरिड। टेंशन में क्यों दिख रही हो, इतनी इतनी क्यों चिंतित हो तुम। तो डॉटर बोलती है, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अप्रोचिंग यानी आ रहे हैं, मतलब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मदर बोलती है, मदर आस्ट, मतलब ये जो आपका है ये अब आंसर करना है आपको यहाँ से। मदर आस्ट हर डॉटर, अपनी बेटी से पूछती है, वाई सी वॉज लुकिंग वेरी वरिड। ये तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब जो डॉटर रिप्लाई करती है यानी कि डॉटर वाला जो सेंटेंस है उसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है हमारा माय। तो लड़की के हिसाब से सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, द डॉटर रिप्लाइड, डॉटर ने रिप्लाई किया कि हर एग्जाम्स, उसके क्या अप्रोच हो रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मैंने लिखा हर एग्जाम्स। और आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आर होता है वो आपका वर में चेंज होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे हर एग्जाम्स वर लिखूंगी और फिर सीधे अप्रोचिंग वर्ड जो है वो तो हो ही गई। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कंप्लीट हुआ। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग इस बीच में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनवाए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक गिवन लाइन। जो भी दिया हुआ है वो सब भरो। चलो, अब ऑप्शन देख के हमें पता चल गया कि ये किसकी बात हो रही है, मॉडल की बात हो रही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, आई रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। टेररिस्ट की गैंग जो है उसको ज्वाइन करने से अच्छा। रादर यानी कि यहाँ पे जो रादर आपको वर्ड दिख रहा है उसका मतलब है इससे अच्छा। ठीक है, मैं क्या करूंगी, तो मतलब मैं मरना पसंद करूंगी। यहाँ लिखा हुआ है डाई यानी मरना पसंद होगा इसके बदले में, मतलब गैंग ऑफ टेररिस्ट, टेररिस्ट ज्वाइन नहीं करना, उसकी बजाय मैं मर ही जाऊं, ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी आप ये देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है रादर। रादर यानी कि कुछ जो फ्यूचर में आप करने वाले हो उससे रिलेटेड है।
तो आप फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर वाली जो चीज है हम किससे लिखते हैं, विल से। क्या आपको विल दिख रहा है ऑप्शन में, विल तो नहीं दिख रहा आपको, तो मतलब विल फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर में हम बोलते हैं ना आई वुड ज्वाइन आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी, तो इस तरीके से सेंटेंस विल का वुड में आता है, और वुड हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड का आंसर वुड करेक्ट होगा। चलिए, आपको ना लॉजिक लगाने की जरूरत है ग्रामर में, ज्यादा है ना माथा फोड़ी मत करना है इसमें। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शंस, आइडेंटिफाई एरर एंड करेक्शन। हाँ, अब एरर एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि अ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर थिंक्स दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट गो टुगेदर। कुछ पॉलिटिकल थिंकर सोचते हैं कि लिबर्टी है ना, ये आजादी किसी भी चीज की, और इक्वलिटी बराबरी जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। चलो ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पे पॉलिटिकल थिंकर बोला, ठीक है, तो पॉलिटिकल थिंकर यानी कि लोग होते हैं ना, पॉलिटिकल सोच रखने वाले कुछ लोग होते हैं, तो हमने बोला कुछ लोग, तो यहाँ पे देखो ये डिटरमिनर वाला पार्ट है, ये क्या है, डिटरमिनर। आपका पता है 10th क्लास में सबसे पहले लिखा हुआ है कि ग्रामर में डिटरमिनर्स आएगा आपका, तो ये वो टॉपिक है, जो अ लिटिल है वो एक डिटरमिनर है, ठीक है। अ लिटिल जो है ना वो केजी के लिए लगता है, जैसे अगर मान लो आप क्वांटिटी बता रहे हो किसी चीज की, केजी के लिए, लीटर के लिए, इनके लिए लगता है। क्या पॉलिटिकल थिंकर्स को आप केजी या लीटर में नाप सकते हो क्या, नहीं ना, उनको मेजर नहीं कर सकते हम उसमें, तो फिर इसलिए हम इसको गलत मानेंगे अ लिटिल को, और अ लिटिल वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, जो है सी ऑप्शन, अ लिटिल और सम, सिंपल। ठीक है, एरर करेक्शन के भी वीडियोस बहुत सारे करवा चुकी हूँ, उसमें अगर आपने डिटरमिनर वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। वही सेम फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, हैड फिनिश, हैव फिनिश, फिनिश्ड, यानी कि ये टेंस की बात हो रही है, टेंस की बात हो रही है, तो मैं आपको ट्रिक तो बताने के लिए यहाँ पे हूँ ही। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, दे मेट यू एट नाइट आफ्टर यू वर्क। अच्छा, यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सबसे पहले ये पकड़ो कि इसमें वर्ब कौन सी यूज हो रही है, यहाँ पे वर्ब यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब एक आपको टिप देती हूँ, यानी कि आपको ये नोट कर लेना है अच्छी तरीके से कि जब भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो और उसके साथ सेंटेंस लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है आगे जाके फिलअप्स है, ठीक है, काफी आगे जाके, तो आप क्या करेंगे, उसमें हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर सेंटेंस में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है और आगे जाके फिलअप्स है कहीं पे, तो आप वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो आई होप आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, और इस वजह से यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन है हैड के साथ वाला, हैड फिनिश्ड। ठीक है, ये हो गया टिक। ये क्वेश्चन आते ही ऐसे, मैंने कई बार नोट किया है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक प्ले हॉकी ऑन सैटरडे। सैटरडे को भाई मतलब हॉकी खेल रहा है। अब देखो सैटरडे के पास ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दिस सैटरडे या दैट सैटरडे, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब सैटरडेज को ये काम होता है। ये साउंड क्या कर रहा है कि क्रिस जो है अपने जैक भाई के साथ सैटरडेज को खेलता है। अब जब डेली का काम है उनका, मतलब हर सैटरडे का काम है, डेली का नहीं, हर सैटरडे का काम है, तो उसके साथ जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म जो होती है वो लगती है, जो हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, या फिर डेली सैटरडे को ऐसा करते हैं, मतलब हर सैटरडे को ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम प्ले आया है, आप सोच लीजिए कि यहाँ पे प्ले आएगा या क्या आएगा, तो कंफ्यूजन क्या होती है यहाँ पे कि बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्रिस की, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिस, तो क्रिस सिंगुलर है, तो उसके साथ हम पीछे क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस, और प्ले के साथ हमारा क्या लगता है, सिर्फ एस। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। ये रिपोर्ट करना है, यानी वही डायलॉग राइटिंग वाला है ना, रिपोर्टेड स्पीच। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है। चलिए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर ने। डॉक्टर बोलता है यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी डे, हर दिन तुम्हें ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो पेशेंट बोलता है शुड आई टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर, क्या मुझे डिनर से पहले लेनी है या डिनर के बाद लेनी है। तो डॉक्टर बोलता है नो यू शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, तुम्हें डिनर में नहीं, रात में नहीं लेनी, ये तुम्हें दिन में लेनी है।
कब लेनी है? दिन में। हो सकता है ये कैल्शियम की दवाई हो, ज्यादातर कैल्शियम की दवाई बोला जाता है दिन में लेनी चाहिए। तो उसी तरीके सॉरी, तो उसी तरीके से ये ब्रेकफास्ट में लेने को बोला। तो यहाँ पे अब हम ना बाकी चीजें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वहां पे टाइम कम होगा। तो हम देखते हैं डॉक्टर ने रिप्लाई किया नेगेटिवली, यानी कि नेगेटिव हमारा ये लास्ट सेंटेंस देखिए, नो आया है उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस यूज हो चुका है। तो अब हम इसे इसका कुछ नहीं करना है नो का, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब इस सेंटेंस को है ना हमें चेंज करना है, इस वाले को। तो सेड दैट, दैट के बाद हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट है यू, क्या लिखा हुआ है? यू। तो यू किसके लिए यूज हो रहा है? पेशेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो पेशेंट तो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है ना, तो आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ही, ठीक है, ही। और उसके बाद देखिए यहाँ पे शुड वर्ड आ रहा है, शुड, शुड यानी मॉडल है एक हमारा, तो शुड मॉडल जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ही शुड। अब लिखा हुआ है टेक। अब बच्चे क्या करते हैं कि मैम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अरे भाई नहीं, यहाँ पे मॉडल आया है, ये क्या है आपका? मॉडल। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी ही रहती है। इसमें बस हमें यू सब्जेक्ट को चेंज करना था, बाकी सारा सेंटेंस वैसा ही होगा। ही शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बस इतना सा आंसर है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा वापस से एरर करेक्शन वाला आ गया है। अगर आप एरर करेक्शन और रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरह करके जाते हैं ना, तो आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन अच्छी तरह निपट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? सम गाइज लाइक टू फाइट, कुछ लोग जो है फाइट करना पसंद करते हैं, और इवन प्लेइंग ग्राउंड, मतलब कि प्लेइंग ग्राउंड के ऊपर लड़ना पसंद करते हैं, और कुछ लोग करते हैं उसके बदले में चीटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पहले पता करना पड़ेगा कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। कुछ लड़के, तो ये सम बोला, ये सही आ रहा है, मतलब डिटर्मिनर के हिसाब से हमारी यहाँ गलती नहीं है। लाइक टू, अब यहाँ देखिए टू क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, एस या यस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग है वो है फाइट्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एरर जो है हमारी क्या है? फाइट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें टू के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंपल बेस फॉर्म चाहिए थी, फाइट, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाइज यानी प्लूरल फॉर्म यूज हुई है। प्लूरल के साथ तो हम सिर्फ फाइट लिखते हैं ना, ऐसे आई थोड़ा ना लगाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम आइडेंटिफाई करनी है एरर। तो क्वेश्चन आता है कि माय क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई कैन वर्क हार्ड, मेरी क्लास टीचर ने मुझे बोला कि मुझे मैं अच्छा, यहाँ पे आप चीज देखिए, बोला है उन्होंने, ठीक है, कहा है कि आई कैन वर्क हार्ड, मैं मेहनत करके काम कर सकता हूँ, यानी कि वर्क हार्ड कर सकता हूँ। तो आप ये देखिए, यहाँ पे अगर से होता ना टोल्ड की जगह, तब तो कैन सही था कि टीचर ने मुझे कहा ऐसा करने को, मैं कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन जब यहाँ टोल्ड आया है, टोल्ड यानी कि आपको कुछ उन्होंने एडवाइस या करने को कहा है कि ऐसा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैन है ये गलत आ गया। तो आप बोलेंगे मैम कैन की जगह क्या लगाएंगे? तो अरे मैम ने कहा है तो टोल्ड बताया है, तो वो शुड एडवाइस देते हुए कहेंगे, क्या बोलेंगे? एडवाइस देंगे आपको, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे शुड आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा वही डायलॉग राइटिंग है आपकी, ठीक है, और राधा और शिखा के बीच में बात हो रही है, तो हम चेंज करते हैं इसको। पहले लिखा हुआ है, राधा बोलती है डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम्हें तैरना आता है क्या? तुम्हें पता है कैसे स्विम करना है? तो शिखा बोलती है यस आई नो, हाँ मुझे मालूम है। आई हैव लर्न इट, मैंने ये सीखा था ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, इस समर वेकेशन मैंने ये चीज सीखी थी, ठीक है। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे। राधा ने पूछा शिखा से इफ शी न्यू हाउ टू स्विम, क्या उसे पता है स्विम करना? तो शिखा ने रिप्लाई किया अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव यानी कि यस में बोला, ठीक है। एंड ऑल्सो एडिड इट, यस के बाद उसने क्या बोला? ठीक है, यस आई नो, ये तो अफर्मेटिव में आ गया, इसके बाद उसने क्या बोला? ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, तो आई शिखा ने अपने लिए बोला है, मतलब कि वो शी के लिए यूज होगा, शी आएगा, तो चारों ऑप्शन में शी है, ठीक है। अब जो हैव है, जब हम ये चेंज करते हैं, तब हम जो हैव होता है या फिर हैज जो होता है उसको हम, सॉरी ये नहीं, हाँ इसको मिटा देती हूँ, हाँ इसको हम चेंज करते हैं हैड में। किस में चेंज करते हैं? हैड में।
तो हम देखते हैं यहाँ पे हेड अपना ये रहा ऑप्शन है ना, हेड इधर है और इधर है, मतलब कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, अब देखिए जब ये हेड वगैरह आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लर्न लिखा हुआ है और यहाँ लर्न लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ए ऑप्शन हो जाएगा, सी हैड लर्नड इट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही एरर करेक्शन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ बोला कि एवरी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए हर लोग गया, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बैठ ही नहीं रहा यार। एवरी, वही डिटरमिनर वाला पार्ट है ना। अगर आपको डिटरमिनर समझे में आए हैं तो ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो आप एक वन शॉट वीडियो उसकी जरूर देख लीजिएगा। अब आप बोलेंगे मैम तो एवरी के बाद क्या, एवरी नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ एवरी की जगह मैनी। आप बोलेंगे ऐसा क्यों मैम, एवरी क्यों नहीं लग सकता, तो एवरी जो है आपका एवरी थिंग के साथ लग जाता, ठीक है। लेकिन या फिर एवरी वन के साथ लग जाता, एवरी किसके साथ लग सकता था आपका, वन के साथ लग सकता था। लेकिन यहाँ पे पीपल लोगों की बात की है, यानी नंबर्स में बात हो रही है, और नंबर्स में बात हो रही है तो हम मैनी का यूज करेंगे। हाँ, डिटरमिनर थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूजिंग तो हुआ होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि कुछ 20 में से यानी 20 में से आप 18 मार्क्स भी लाते हैं डिटरमिनर छोड़ के। कई बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है डिटरमिनर, और कभी कभी क्या है कि बोलते हैं ना अपन तो ये अपन को गलत लग जाता है, तो अपन तुक्के से सही कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है मार्क्स कटते हैं। तो अगर ग्रामर आप में आपने टॉपिक्स जो है वो निपटाए हैं 10th के, नहीं निपटाए हैं तो टेंशन मत लो, एरर करेक्शन, रिपोर्टिंग स्पीच, डिटरमिनर्स, ये आप वीडियो मेरे चैनल पे कर सकते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी आपको बहुत काम करना है, जैसे कि एसएसटी में मैप वर्क है, उसको जरूर कर लेना। अब यहाँ पे वीडियो का प्रमोशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी आपको मैप वर्क करवाया है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर 2 में। चलिए पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। बाय।